और एक ढोलू महतो जो है, जो कि बीजेपी से टिकट मिला है, वो बहुत ही बड़ा एक चेहरा माना जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि किस तरह से आप फाइट कीजिएगा? क्या रणनीति रहेगा आपका? दूधा का अपना एक अलग विचार है, मेरा एक अलग विचार है। वो अपने विचारों के साथ लड़ेंगे, हम अपने विचारों के साथ लड़ेंगे। जयराम दा का नाम काफी है। सबसे पहला जो आंदोलन हुआ था धनबाद की धरती से और बोकारो की धरती से हुआ था, और सबसे ज्यादा अगर बेसब्री से किसी का इंतजार किया जाता है तो इसी धरती से, बोकारो से और धनबाद से। मुसलमान को पहला बार धनबाद लोकसभा से टिकट दिया गया, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ के पहला बार कोई खतियानी को टिकट दिए हैं। ये 17वां चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, लेकिन पहला बार किसी खतियानी को टिकट दिए हैं। और जितने भी दल हैं, सारे दल भी खतियानी को ही टिकट दे रहे हैं। ये पहला जीत टाइगर जयराम। नमस्कार, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ गोविंदपुर में, और आप देख सकते हैं जो कि मेरे साथ अभी मौजूद है एकलव्य अभी, और इनको अभी धनबाद लोकसभा से प्रत्याशी के रूप में अभी टाइगर दा ने अभी घोषित किया गया है, नाम घोषित किया गया है। और दादा को पहले बहुत बहुत बधाई हो दादा। आपको भी और सारे झारखंड वासियों को और आपके सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत बधाई। सरपंडी जोहार। दादा, ये धनबाद लोकसभा है जो बहुत दिन से अभी ये चर्चा में आ रहा था कि कब ये लोकसभा सीट को घोषित किया जाएगा। मन में बहुत सारा डाउट था लोगों का, जो कि आज वो पूरा हो गया है और आज आपको टिकट मिला है। क्या कहना है? देखिए, सबसे हॉट सीट कहा जाता है। हॉट सीट इसीलिए कहा जाता है ना, क्योंकि देखिए धनबाद जो धन से लबालब है, पूरा धन खनिज पदार्थ से ये लबालब है। लेकिन यहाँ के लोग, जो स्थानीय लोग हैं, जो खतियानी लोग हैं, आप उन लोगों को देखिए कि आज भी वंचित है। देखिए, उनको कोई चीज का लाभ नहीं मिल पाता है। इतना कोयला तांबा अबरक होने के बावजूद भी देखिए ना कि हमारे लोग खतियानी लोग देखिए जाकर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास में यहाँ पर काम कर रहे हैं, और उन लोग यहाँ पर बाबू साहब बन करके बैठे हुए हैं। हमारे जो खतियानी लोग हैं, उन लोग जाकर के उसको जीव हजूरी करता है। कितना दुखद बात है। इसी चीज को, इस सीट का बड़ा ही इंतजार करता है लोग। और सबसे बड़ा चीज है कि जयराम दा ने यहाँ के पहला बार कोई खतियानी को टिकट दिए हैं। ये 17वां चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, लेकिन पहला बार किसी खतियानी को टिकट दिए हैं। और जितने भी दल हैं, सारे दल भी खतियानी को ही टिकट दे रहे हैं। ये पहला जीत टाइगर जयराम दा है। दादा, बहुत सारा झारखंड में अभी नेता है जिनके पास पैसा है, और जो कि ये टाइगर दा के पास पैसा वैसा नहीं है, तो किस तरह से आप लोगों के पास लड़िएगा और वोट मांगने जाइएगा? देखिए, उनके पास धन है तो हमारे पास जन का बल है। वो धन से चुनाव लड़ेंगे और हम जन का बल से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन नहीं दादा, कहीं न कहीं देखते हैं कि वोट के टाइम आता है तो पैसा से बिक जाते हैं लोग, दारू मुर्गा में बिक जाते हैं। इस बार देखिए, दादा भी और हम भी कर रहे हैं कि वोटुओ दे और पैसुओ दे। हम कह दो, हम बड़ा गरीब घर के लगियो, हम सब गाँव घर में जाके कहबो कि एगो वोट दिया, 10 टका का नोट जरूर दिया। वो 10 टका से तो हम गीदर के एक अच्छा भविष्य लिखबो आने वाले दिन। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इन सब चीज तो अच्छा भविष्य देवो झारखंड के। इसीलिए नोट और वोट दियो दिया। तो क्या लग रहा है दादा, अभी टाइम बहुत कम बचा हुआ है और टाइगर दा अभी सब जगह पे अभी भ्रमण कर रहे हैं 1-2 महीना से पहले से, और आप अभी नया आज अभी चुनाव, मतलब इसमें आज कैंडिडेट चुने गए हैं, तो क्या लग रहा है कि पूरा धनबाद लोकसभा आप कवर कर पाएंगे? कुछ दिन बचे हुए हैं। देखिए, एक चीज तो है कि देर से आया पर दुरुस्त आया, ठीक है। और जयराम दा का नाम काफी है। सबसे पहला जो आंदोलन हुआ था धनबाद की धरती से और बोकारो की धरती से हुआ था, और सबसे ज्यादा अगर बेसब्री से किसी का इंतजार किया जाता है तो इसी धरती से, बोकारो से और धनबाद से। और देखिए, सबसे पहला चीज हमारे सजाद भाई हैं, ये मोलिडी जो टुंडी विधानसभा के अंतर्गत आए हैं, और इनका लाख शुक्रिया है। हाँ, बिल्कुल प्रत्याशी के रूप में थे और ये आए और हमको समर्थन किए। तो सजाद भाई को मेरे तरफ से लाख शुक्रिया कि चलिए आपने मुझे यहाँ समर्थन देने का कार्य किया। हमारा पूरा समर्थन है। हमारे 1 लाख भाई को प्रत्याशी बनाया गया, बहुत ही खुश हूँ मैं। ऐसा नहीं कि लोग कहते हैं उनको बना दिया। हमारे आला कमान टाइगर जयराम दा और रिजवान क्रांतिकारी, जो कम से कम 55 लाख की हमारी आबादी है। दादा ने भी कहा था, टाइगर दा ने, रिजवान क्रांतिकारी हर सभा में बोलते हैं, जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो टाइगर दा ने हमारे बातों को समझा। हमारे रिजवान क्रांतिकारी आज दिन कहीं और रात कहीं और गुजार रहे, तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को हिस्सा मिला, क्योंकि हम किराएदार नहीं है, हिस्सेदार हैं। आज हम लोगों को पूर्ण रूप से सहयोग भी मिला टाइगर जयराम दा की ओर से। हमारा खुद प्रत्याशी में नाम था, तो ये प्रत्याशी में नाम हमारा होना ये बहुत ही गर्व की बात है। और कोर कमेटी आदेश लिए जो कौन सा प्रत्याशी ठीक रहेगा, मोहम्मद 1 लाख भाई, मोहम्मद फरजान भाई, मोहम्मद शहजाद, मोहम्मद फैयाज। तो हम अपना समर्थन देने 1 लाख भाई को सही दिल से आ गए हैं, और बोले भी साथ साथ में आवश्यकता पड़ेगी तो हम तन बल धल जो हमारे पास है शक्ति, हम आपके साथ है। बिल्कुल आप घबराएं नहीं। हम टुंडी विधानसभा चल के आए, और जैसा कि रिजवान क्रांतिकारी बोलते थे
ये विधानसभा क्या लोकसभा भी हमारी हिस्सेदारी हो गया, तो इससे गर्व की बात क्या हो सकती है हमारे, क्योंकि और लेटर भी जारी करने वाले कहता है अल्पसंख्यकों को हिस्सेदारी नहीं मिलता। तो आज देखिए हमारे JLK JB कैसर की जो पार्टी है पूरे झारखंडी जग चुके हैं। अब हम लोग थके नहीं जाएंगे और गिरिडीह भी फतेह कर रहे हैं और कोशिश हमारी रहेगी इखलाक भाई के साथ चलकर हम धनबाद लोकसभा भी ऐतिहासिक मतों से जीते। गिरिडीह तो ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे, रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे। और ये सबसे बड़ी बात है कि लेटर जारी करने वाला और कोई और नहीं, वो फरजान खान है, अल्पसंख्यक समुदाय। ये इतिहास में हिंदुस्तान के मतलब ये में लिखा जाएगा, ये कोई लेटर कोई लिखा, जितने भी हम लोग का प्रत्याशी है वो फरजान खान द्वारा लिखा गया। तो ये गर्व की बात है हमारे लिए, बहुत ही मतलब सौभाग्य अपने आप को मानता हूँ जो हमारा भी नाम उस लेटर में रिजवान क्रांतिकारी जी ने और सबों का 4 नाम का रायशुमारी जो रखा गया था, रिजवान क्रांतिकारी ने अल्पसंख्यक फ्रेंड में लिख के दिया और एक मोहम्मद इखलाक को मतलब प्रत्याशी बनाया गया। हम तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं और प्रत्याशी बने हैं और हम अग्रिम बधाई देते हैं कि जीतेंगे भी, हम आपके साथ हैं। अच्छा दादा, जैसे कांग्रेस और JMM जितने भी आप लोग मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, कहीं न कहीं उसमें वोट जाते हैं, तो क्या ऐसा करना पड़ेगा जो कि आपको वोट दे? अब एक बात बताइए ना, जितने भी पढ़े लिखे देखिए सब टाइगर जयराम दा के साथ जुड़े हुए हैं। हम भी तो मुसलमान है, ये मुसलमान है, मुसलमान है, मुसलमान है, जितना आप यहाँ पर छवि देख रहे हैं ना 80% मुसलमान है। ये सुनने में आता है कि कांग्रेस में और JMM में बस वही तो जाति और धर्म का तो राजनीति करते हुए आया, जिसकी वजह से आज हमारा की हालत कह देता। लेकिन इस बार जाति और धर्म का राजनीति नहीं होते, इस राजनीति होते नीति और नियम के होते। कोई भी पार्टी जो नीति और नियम का राजनीति करते हैं ना, पूरा झारखंड के आवाम और साथ है। और इस बार पूरा मुस्लिम समाज, हम तो पहले भी कह चुके हैं कि यहाँ पर जितना जनप्रतिनिधि ने मुझे पर्सनल कॉल किया, आप मोबाइल पर देखिएगा कि पहला बार ये मुसलमान के लिए झारखंड के इतिहास में लिखा जाएगा कि मुसलमान को पहला बार धनबाद लोकसभा से टिकट दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है। जरा चंदन क्यारी का एक कार्तिक रजवाड़ है, कॉल किए थे शायद, हाँ बात किए थे, वो पूछे थे कि आप चंदन क्यारी लोकसभा कब आ रहे हैं, जो कि मेरा भी चंदन क्यारी लोकसभा जीता है, कब दौरा कर रहे हैं। देखिए दादा, सबसे बड़ा चीज है कि आज तो हम लोग एक नया नया चेहरा है, लेकिन जयराम दा का चेहरा सबको पहचान रहे हैं, जयराम दा को, क्योंकि उनका जो विचार है वो अन्य पार्टी से भिन्न विचार लेकर के वो दल बनाए हैं और उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं। कार्तिक दा को हम एकदम ही बड़ा खुशी के साथ करेंगे। कार्तिक दा, हम लोग अभी बैठे हुए हैं, कुछ एक मैप रूट तैयार करेंगे और जल्द से जल्द आपका चंदन क्यारी लोकसभा क्या आप विधानसभा में आ रहे हैं। चंदन क्यारी आप अकेले दौरा कीजिएगा, टाइगर दा साथ रहेंगे? टाइगर दा भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। दादा टाइगर दा यहाँ रहे कहीं पे रहे, उनका विचार हमारे साथ है, उनका विचार हमारे साथ है और जहाँ जाएंगे उनका आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर बना रहेगा और पूरा झारखंडी का जो स्थानीय लोग हैं उनका आशीर्वाद हमारे साथ है और हर जगह पर विधानसभा पे हम लोग बना रहेंगे। ऐसा क्या काम कीजिएगा दादा जो कि आप लोग आपको वोट? दादा काम सबसे पहला चीज है कि पढ़ो और तब लड़ो, क्योंकि जो पढ़ा नहीं है वो लड़ ही नहीं सकता है। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान रचने करता थे, उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज अगर हम 2 शब्द आपका इस चैनल के माध्यम से जो आपका माइक है इस पे बोल पा रहे हैं, तो मेरा इल्म सबसे पहले इसका श्रेय जाता है। तो ये विनोद बिहारी बाबू ने कहा था कि पढ़ो और लड़ो, पहले पढ़े तो अभी लड़े पारबे और जब पढ़बे नहीं करबे तो लड़बे सिर्फ अखाड़ा में। और लड़े खातिर सांसद भवन और विधानसभा तो नहीं जल पर भी, क्योंकि हक और अधिकार के बाद एक पढ़ा लिखा युवा लड़का ही कर पा रहे, दूसरा और कोई नहीं कर सकता। तो क्या आप लोग का पहला मकसद क्या होगा पढ़ाई पे? बस पहला मेरा मुद्दा रहेगा पढ़ाई पे, क्योंकि जिंदगी आज है तो कल नहीं। कम से कम अगर हम लोग दुनिया से चले भी गए तो कम से कम हमारा विचार को हमारे आने वाले नस्ल उस पर चलेंगे। सुनने में आ रहा है कि आप प्रिंसिपल भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए तो भाई पढ़ाते हैं बच्चे लोगों को, और बच्चे लोगों को पढ़ाते पढ़ाते जब हम स्कूल में कोई प्रोग्राम होता तो हम कहबो करिए कि बाबू सिर्फ पढ़ के IAS और IPS से सिर्फ नहीं बनना हो, अच्छा पॉलिटिशियन भी बनना हो, क्योंकि अगर पॉलिटिशियन ही IAS और IPS के सैल्यूट मरवो सेटा खातिर अच्छा पढ़ल लिखल और अच्छा IAS और IPS होना चाहिए समाज में। कहीं न कहीं JMM सरकार जो है वो कहे थे कि 5 लाख नौकरी देंगे, जो कि मैं भी एक डिप्लोमा होल्डर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर मेरा भी कंप्लीट है, और जो कि कहीं नहीं मिला, तब इस लाइन पे हम आ चुके हैं। 5 लाख नौकरी दला दादा, तो कुछ नहीं दिया। 5 लाख नौकरी दला तो हम हाई स्कूल के टीचर हुए थे, हमारे 70,000 टका 80,000 टका वेतन हुए थे, हमारे बहुत इतना खुश हुए थे कि चलो भाई अब इतना अच्छा नौकरी कर रहा है। एक ही राज्य में 2 वहाँ पर नियम बन गया है 13 और 11 का। अब बताइए ना,
तो यहाँ पर कहाँ 5 लाख का, वो सब तो एक मतलब जुमला था। ठीक है, वो लोगों को हवाई में बात किया था। अगर उनका ये अच्छा एक नीति नियम बनता तो हम भी हाई स्कूल के टीचर होते। अब बताए ना कि 13 राज्य को कहीं पर रिजर्व, किसी को अनरिजर्व कर दिया गया। अब एक ही धरती पर झारखंड में ही अगर एक के साथ ऐसा सब व्यवहार होता तो जाहिर से स्वतंत्रता व्यवहार है, ऐसा लोग इस झूठे वादा पर नहीं आएंगे। इस बार जो लोग जनता प्रत्याशी को वोट करेंगे वो नीति और नियम के आधार पर वोट करेंगे। दादा, और एक ढोलू महतो जो है, जो कि बीजेपी से टिकट मिला है, वो बहुत ही बड़ा एक चेहरा माना जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि किस तरह से आप फाइट कीजिएगा, क्या रणनीति रहेगा आपका? विरोधा का अपना एक अलग विचार है, मेरा एक अलग विचार है। वो अपने विचारों के साथ लड़ेंगे, हम अपने विचारों के साथ लड़ेंगे। तो विरोधा को और पूरा बीजेपी कैसे समझिए, झारखंड में सबसे बड़ा सौगात तो जयराम दत्त दे चुके हैं कि पहले देखिए कि आज तक यहाँ पर स्थानीय लोगों को टिकट तो नहीं मिलता, हरियाणी को नहीं मिलता था। लेकिन जयराम दा का ये जो लड़ाई जो हम लोग सड़क पर लड़े, कम से कम ये बहुत बड़ा जीत है कि खतियानधारी को टिकट दिया जा रहा है। ढोलू अपनी चुनाव लड़ेंगे, हम अपनी चुनाव लड़ेंगे। मतलब क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं धनबाद लोकसभा जितने भी मुद्दे हैं? हम तमाम धनबाद लोकसभा के जितने भी लोग हैं, हमारे भाई खतियान, सब सारे भाई को, कोई भी समुदाय से हो, लोगों से एक ही विनती करते हैं कि इस बार धर्म और जाति की राजनीति पर वोट मत दीजिए। इस बार अगर वोट देते हैं तो नीति नियम पर दीजिए। क्योंकि हाँ दादा, ये आप बोले जाति धर्म, क्योंकि ये जाति धर्म पे बहुत अभी हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, क्या करना है? देखिए, पहला बात की एक चीज जान लीजिए ना कि नेता लोग जाति धर्म नहीं करता है, वो सिर्फ बेवकूफ बनाकर हम लोग बेवकूफ बनते हैं। हम पढ़े लिखे हैं, मेरे 90% हिंदू दोस्त है, आप जाकर के पता कीजिए, देखिए उन लोगों के साथ आज तक तो हमारे बीच में कभी लड़ाई नहीं हुआ, एक बर्तन में खाए हैं। वो तो सिर्फ लड़ाता है, लड़ाई के बाद जब शाम को 12 बजे देखिएगा ना तो एक होटल पर हिंदू हो या मियाँ हो, दोनों एक साथ खाते हैं। बेवकूफ और हम बनते, जब तक जाति धर्म का राजनीति होगा उन लोग अपना रोटी सेकते रहेंगे। इस बार इसको हम लोग मिटाने के लिए। अच्छा दादा, बहुत सारा ऐसा नेता है जो कि चुनाव से पहले बहुत सारे वादे करते हैं कि ये हम करेंगे, ये करेंगे। क्या JVK क्या इस तरह से चुनाव जीतने के बाद अगर कहीं से जीत जाते हैं लोकसभा में तो क्या वो इसी तरह टिके रहेंगे कि बदल जाएंगे? अच्छा, आप अगर चुनाव का पहले का, लोकसभा चुनाव का अगर पहले की बात कीजिएगा तो आप सिर्फ एक चीज बता दीजिए कि जयराम दा क्या थे, कोई वार्ड मेंबर थे, जिला परिषद थे, मुखिया थे, सरपंच थे, कुछ थे नहीं थे वो। लेकिन फिर भी वो लोगों का बीच में इतना कार्य करके दिखा दिया कि लोगों को एक विश्वास हो। ठीक है, तो हम लोग झूठा वादा नहीं करते, पहले हम लोग काम करते हैं, रिजल्ट पॉजिटिव देते हैं, उसके बाद जोहार और बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, पूरा झारखंड वासी, मेरे खासतौर से मेरे अल्पसंख्यक को लाख लाख शुक्रिया।